हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके लिए एसएससी जीडी के लिए प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ जीके और जीएस के आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। और जो ये क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 है प्राचीन इतिहास का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है आपको बताना है। सही आंसर होगा आपका शिलालेखों का अध्ययन करना। जो पुरालेख विद्या है उससे शिलालेखों का अध्ययन करना होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। जो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा थी वो क्या थी आपको बताना है। तो जो भाषा थी, जो प्राचीन काल में भाषा लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, तो ज़्यादातर सांस्कृतिक भाषा थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा जो थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। जो मानव द्वारा सबसे पहले धातु यूज की गई थी वो कौन सी धातु थी ये बताना है आपको। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मानव द्वारा प्रयुक्त धातु कॉपर थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति जो 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व में थी, तो हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। जो महापाषाण काल की संस्कृति है हम किस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। सही आंसर है आपका बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि, यानी कि जो कब्रें थी। जो महापाषाण संस्कृति थी वो हमें ऐतिहासिक युग से जो प्रचलित करवाती है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे आपको ये बताना है। तो सही जवाब होगा आपका बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले आए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी जो उक्ति है वो सही है आपको बताना है। जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से बताना है कौन सी उक्ति सही है। तो सही आंसर है आपका, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये जो युक्ति है वो सही है, बाकी गलत है। उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। और उनकी संस्कृति सामान्य स्थित नहीं थी, ये भी गलत है। जो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। सही आंसर होगा आपका उचित समतावादी, जो ये उसकी इनकी पद्धति थी, सामाजिक पद्धति। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मुद्राएं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया शहर सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो सबसे पुराना जो शहर है वो हड़प्पा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। याद रखना है, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है ये।
हड़प्पा स्थानों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इन ऑप्शनों में से बताना है जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी इसमें से क्या नहीं मिला है। तो सही आंसर होगा आपका शिखर सहित मंदिर, ये उनकी खुदाई में नहीं मिला था। बाकी नालियाँ और कुएं मिले थे, दुर्ग मिला था। और आपका जो ऑप्शन डी है इसका शिखर सहित समय मंदिर ये नहीं मिला था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। दोस्तों मैं अभी प्रैक्टिस सेट 1 करवा रहा हूँ आपको। ऐसे ही प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ऐसे ही आपको और क्वेश्चन इससे रिलेटेड वीडियो प्राचीन इतिहास से आपके सेट आते रहेंगे। तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पत्थर, पेड़ और पशु। जो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति है और आज के हिंदू धर्म की जो बीच जैव संबंध का प्रमाण है वो क्या है? तो जो उस टाइम पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा होती थी, तो इस टाइम भी पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिंधु स्थल जो है वो लोथल है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गाय विद्यमान नहीं था। सिंधु घाटी के टेराकोटा में जो मूर्तियां थी उसमें गाय विद्यमान नहीं थी, ये गाय को पवित्र नहीं मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? सही आंसर है आपका चनोदड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था जो, ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नतम सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालगाड़ था? लोथल नामक स्थान पर निम्नतम सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो सही आंसर है आपका सिंधु घाटी का जहाजी मालगाड़ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो सही आंसर है आपका व्यवस्थित शहरी जीवन, ये इनकी मुख्य व्यवस्था थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, या इन सभी का उपयोग करते थे। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे, मकान बनाते थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे थी संबंधित देवी माता की पूजा? तो सही आंसर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ये संबंधित थी देवी माता की पूजा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू चाहिए, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सही जवाब है आपका नगर सभ्यता इसकी प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सही आंसर है आपका धान्यागार
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। दोस्तों ये पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है। कई लोगों ने जो सही निशान लगाया विशाल स्नागार लगाया था, लेकिन दोस्तों ये गलत है। आपका सही जवाब होगा धान्यागार। धान्यागार मतलब होता है जहाँ पर अपने ये खाने की चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, धान वगैरह इकट्ठा करते हैं, गेहूँ इकट्ठा करते हैं, उसको धान्यागार बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो धान्यागार का था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सही जवाब है आपका दयाराम साहनी जी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो सही जवाब होगा आपका 1921 से लेकर 1922 के बीच इसकी खोज हुई थी। लेकिन अगर आपको 1921 और 1920 दोनों देखने को मिले तो आपको 21 पे निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, जिसे पतन नगर या बंदरगाह कुछ भी बोल लो आप, पतन नगर भी लिख के आ सकता है, बंदरगाह भी आ सकता है। तो बताना है सिंधु घाटी का जो सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब है आपका लोथन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है हड़प्पा संस्कृति के साथ संबंधित नहीं है ऐसा कौन सा है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कनिंघम जो है ये हड़प्पा संस्कृति के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सही जवाब है आपका टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में ग्रहणी थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में ग्रहणी थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में ग्रहणी थे। हड़प्पा वासी कपास की खेती बहुत अच्छी किया करते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो सही आंसर है आपका नवपाषाण काल की युग की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नवपाषाण युग की है हड़प्पा की सभ्यता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी क्या थे? आपको बताना है हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे या खाना बदोशी थे? आपको ये बताना है क्या थे हड़प्पा के निवासी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हड़प्पा के निवासी शहरी थे, उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटे के आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब न्यू वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।